हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे इबो को क्वीन मदर बेसमेंट में बंद करवा देती है और इबो बस वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रोता रहता है और यही कहता रहता है कि मुझे मेरी ज़र वापस करो, मुझे मेरी ज़र वापस करो। तो हम आगे का पार्ट आज शुरू करते हैं। अगली सुबह जान जब अपने फादर के साथ अपने महल में वापस आता है तो वो सीधा अपनी मदर से मिलने जाता है और उसकी माँ जान को देख के कहती, ओ मेरा बेटा वापस आ गया। जान हाँ करता है और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। तो उसकी माँ कहती है कि चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। तो उस पर जान सोचता है कि मैं तो पहले अपने बेबी से मिलने जाऊँगा और वो सीधा इबो के कमरे में जाता है और देखता है कि शिंग और मिंग दोनों बहुत ही बुरे तरीके से रो रही होती हैं। और जैसे ही वो जान को देखती हैं तो दोनों की दोनों जान के पैरों में गिर जाती है और कहती है, योर हाइनेस प्लीज़ यंग मास्टर को बचा लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ आप उन्हें बचा लीजिए। जान एकदम शॉक में आ जाता है और पूछता है पर हुआ क्या है। तो वे दोनों सब कुछ बता देती है। तब जान जल्दी जल्दी बेसमेंट में जाता है और देखता है कि इबो एक अंधेरे कमरे में ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं। जान फटाफट उसके पास जाता है और इबो को अपनी गोद में उठा लेता है और जल्दी से उसके हाथ पैर से सारी रस्सियों को निकाल देता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और फिर रोने लगता है। इबो धीरे से बोलता है, गगा। तो जान कहता है, हाँ इबो, तुम्हारे गगा यहाँ वापस आ गए हैं। तो इबो धीरे से कहता है, गगा गगा, और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तब जान कहता है कि सॉरी इबो, मुझे तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर जान इबो को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ लेके चला जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो जुइन उसे देखती है कि जान ने कैसे इबो को अपनी गोद में उठाया हुआ है। तो उसे देख के बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, ये लड़का भी ना। तो उसके बाद जान रूम में पहुंचता है और इबो को बेड पे लिटा देता है। तभी शिंग और मिंग दोनों जल्दी से किचन में जाती है और वहाँ से गर्म पानी लेके आती हैं, कुछ खाने और पीने के लिए भी लेके आती है। शिंग कहती है कि इबो ब्रदर उठो, और इबो का फेस भी क्लीन करने लगती है। तब मिंग इबो के हाथों में दवाई लगाती है जहाँ पे रस्सियों के निशान होते हैं। जान को समझ नहीं आता कि ये दोनों इबो को ब्रदर क्यों कह रही हैं, पर वह इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी इबो जान के हाथों में ही बेहोश हो जाता है। तभी चिन वहाँ आती है और उसके साथ में डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर इबो को चेक करता है और फिर जान को कहता है, माय लॉर्ड, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़े वीक हैं और डरे हुए हैं इसलिए बेहोश हो गए हैं। और फिर वह इबो के मुंह में कुछ बूंदे दवाई की डाल देता है और कहता है कि थोड़ी देर में इबो को होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद जान इबो के बालों को प्यार से सहलाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है। जान सीधा अपनी मदर के रूम में जाता है और पूछता है, मदर आपने ऐसा क्यों किया। क्वीन कहती है कि मैंने क्या किया है। तब जान कहता है, मदर मैं इबो के बारे में पूछ रहा हूँ। तो क्वीन कहती है, तुमको नहीं पता कि उसने क्या किया। वो एक हैंड ले आया जिसने सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही थी ना। तो जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मॉम, लेकिन वो तो एक बच्चा है, आपने उसे इतनी हार्श पनिशमेंट क्यों दी। अगर आप उसे पनिश ही करना चाहती थी तो ठीक है, लेकिन आपने उसे अंधेरे कमरे में रस्सियों से बांधकर बिना खाना और पानी के क्यों रखा। आपको क्या लगता है कि वो इतनी हार्श पनिशमेंट के लायक था। क्वीन कहती है, देखो जान, सबसे पहले ये तुम्हारी गलती है कि तुमने एक बच्चे को कंसॉर्ट बनाया। दूसरी बात यह है कि मैं इस तरह की चीज़ें करने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन अगर वो मिसबिहेव करेगा तो उसको सज़ा तो मिलेगी ही ना। क्वीन कहती है, तुमको नहीं पता उसने किस तरह से मुझसे बात की। पहले तो उसने गलती की, दूसरा मुझसे बहस भी की। जान कहता है कि मैं मानता हूँ कि उसकी गलती है, पर सज़ा देने की बजाय आप उसे समझा भी तो सकती थी। क्वीन कहती है कि समझाया उसको जाता है जो कुछ समझ सके, पर वो तो बहुत ही बदतमीज़, इनडिसिप्लिन, और उसे कोई भी मैनर्स नहीं है। पहले अपनी वाइफ को बिहेव करना सिखाओ। इसके बाद जान सीधा इबो के कमरे में जाता है और फिर उसका सिर अपनी गोद में रख लेता है और फिर रोना शुरू कर देता है। जिन कहती है, जान उदास मत हो। तो जान कहता है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए इबो को यहाँ पे अकेला छोड़ के गया था, देखो इसकी क्या हालत हो गई। जान कहते हैं, मैं मानता हूँ कि इबो बहुत शरारती है, पर वो एक अच्छा बच्चा है, वो जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करता। तब चिन कहती है, मैं ये सब जानती हूँ,
लेकिन जान तुमको भी तो समझना चाहिए ना। मैं मानती हूँ कि मदर ने उसे जो सज़ा दी वो गलत है, लेकिन हम इबो के बिहेवियर को भी तो अनदेखा नहीं कर सकते। इबो अब रॉयल फैमिली से है तो उसे अपना एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज तो करना ही होगा। जान कहता है मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो चेंज हो, वो जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है। थोड़ी देर के बाद फिर इबो को होश आ जाता है और वो जान की तरफ देखता है और कहता है गगा। जैसे ही जान देखता है कि इबो को होश आ गया, वो जल्दी से उसे अपने गले से लगा लेता है और उसकी फोरहेड पर और बालों पर किस करता है। फिर जान मेड्स को इबो के लिए खाना लाने के लिए कहता है। जब वो खाना लेके आती हैं तो उसके बाद फिर जान खुद अपने हाथों से इबो को खाना खिलाता है और कहता है कि इबो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो इबो कहता है कि गगा आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तब इबो उदास होकर कहता है कि गगा ये कोई नई बात नहीं है, पर मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरी ज़र को मुझसे दूर कर दिया। तब जान पूछता है ये ज़र कौन है? तो इबो कहता है वो मेरी पेट हैन है। तब जान कहता है कोई बात नहीं इबो, उदास मत हो, मैं तुम्हें एक नया पेट ला दूंगा। तो इबो एक्साइटेड होकर पूछता है सच्ची आप मुझे नया पेट ला के दोगे? तो जान कहता है हाँ, लेकिन पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फिर से कोई ऐसी वैसी शैतानी नहीं करोगे, क्योंकि उस हैन की वजह से सबको महल में कितनी परेशानी हुई। तो इबो कहता है लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तो बस खेलना चाहता था। तब जान कहता है मुझे पता है इबो, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अच्छे से बिहेव करना आना चाहिए और तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो इबो अपना सिर हिला देता है। तो जान कहता है कि चलो अब हमें मदर क्वीन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो इबो कहता है गगा पर मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। जान कहता है मुझे पता है, लेकिन तुमने मदर से बुरे तरीके से बात की है तो तुम्हें माफ़ी तो मांगनी चाहिए ना। तो इबो कहता है ओके। उसके बाद जान और इबो दोनों मदर क्वीन के पास जाते हैं। जैसे ही मदर क्वीन इबो को देखती है तो वो जान से पूछती है जान तुम इबो को यहाँ क्यों लेके आए हो? तो जान कहता है मदर इबो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो मदर क्वीन कहती है अच्छा तो ये बदतमीज़ बच्चा माफ़ी मांगना भी जानता है। जान कहता है मदर प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दो, वो सच में आपसे कुछ कहना चाहता है। क्वीन कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इबो को अपनी गलती का एहसास है। यही अच्छा होगा कि तुम इस वाइल्ड बॉय को इंसानों की तरह जीना सिखाओ और इसे यह भी बताओ कि अपनों से बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। तभी जुइन कहती है हाँ मदर आप सही कह रहे हैं, इसने सही के साथ भी मिसबिहेव किया था और मेरे घुटनों पर भी अपना पैर मारा था। और फिर फेक आंसू से रोने लगती है। तभी इबो उसकी तरफ देखता है तो जुइन कहती है देखो मदर ये कैसे मुझे घूर घूर के देख रहा है। तो इबो चिल्ला के कहता है मैं तुम्हें नहीं घूर रहा हूँ, तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो। तभी जुइन जान को कहती है सी माय लॉर्ड ये देखो ये मेरे साथ भी कैसा बिहेव कर रहा है। तभी इबो चिल्ला कर कहता है अपना मुंह बंद करो, तुम सच में अगली वुमन हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तभी क्वीन कहती है देखो जान ये किस तरह से बात कर रहा है। इबो तब और गुस्से में बोलता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोलना जानता हूँ, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो। ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया, पर आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। और क्वीन मदर आप हमेशा इस अगली चुड़ैल का ही साथ क्यों देती हैं? मैंने आज तक आप जैसी औरत नहीं देखी जो सही और गलत में फ़र्क भी ना कर सके। आप तो क्वीन बनने के लायक भी नहीं हो और यहाँ तक कि आपको मदर बनने का भी हक नहीं है। आपको लोगों को जज करना नहीं आता है। आप सच में सेल्फिश, माइंडलेस, रूड और शिट मदर हो। इस पर सब चौंक जाते हैं और तभी जान इबो पर चिल्ला के बोलता है इबो, और फिर उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ मार देता है और कहता है इबो ये किस तरीके का बिहेव कर रहे हो तुम बड़ों के साथ। तब इबो जान की तरफ देखता है और इसकी आंखों में आंसू होते हैं और फिर वो वहां से भाग जाता है। तब जान भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। तब जुइन कहती है मदर अच्छा हुआ माय लॉर्ड ने उस बदतमीज बच्चे को थप्पड़ मारा। तो क्वीन हाँ कर देती है। जान इबो के पीछे भागता रहता है और कहता रहता है इबो वेट मेरी बात सुनो, इबो प्लीज मेरी बात तो सुनो, और उसे भाग के पकड़ लेता है। इबो चिल्लाकर कहता है क्या सुनू गग। तब इबो रोते हुए कहते हैं आप क्या चाहते हो कि मैं उनकी बातें सुनता रहूं? वे हर बात में मेरे पेरेंट्स को क्यों बीच में लेके आती हैं? क्या ये इतना ज़रूरी है कि हर बार मुझे यह एहसास कराया जाए कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं?
मेरे दादा हमेशा वर्क पे रहते थे और मेरी दादी हमेशा बीमार रहती थी, तो मुझे ये सब कुछ कौन सिखाता। हाँ, मैं स्टूपिड हूँ, बदतमीज हूँ, मुझे मैनर्स भी नहीं है और मुझे बड़ों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। पर मैं क्या करूँ, जब मेरे पेरेंट्स ही नहीं हैं तो मुझे ये सब कुछ कौन सिखाता। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी बुरी बात नहीं सुन सकता। अगर आपने भी उनके सामने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे ही गलत साबित किया। और फिर इबो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यू आर ए बैड गग, वेरी बैड, आई हेट यू, आई हेट यू। और ये कहते हुए इबो अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ जाके दरवाज़ा लॉक कर देता है। जान दरवाजे को खटखटाता रहता है और कहता है, इबो बाहर आओ, मेरी बात तो सुनो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पर इबो किसी बात का भी जवाब नहीं देता। जान कितनी देर तक दरवाजे को खटखटाता रहता है और आवाज़ लगाता रहता है और फिर बाद में दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी चिन वहाँ आती है और कहती है, जान इबो अभी बहुत दुखी है, वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, पर तुम मुझे ये बताओ तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा। जान कहता है, मैं उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने मदर के लिए बहुत बहुत बुरा बुरा बोला, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। चिन कहती है, जैसे तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए बुरा लगता है, वैसे इबो को भी अपने पेरेंट्स के लिए बुरा लगता है जब हर कोई हर चीज़ में उसके पेरेंट्स को बीच में लेके आता है और उन्हें गलत ठहराता है। इबो सबसे ज़्यादा तुम पर विश्वास करता था और आज तुमने भी उसका साथ नहीं दिया, तो सोचो वो कैसा फील कर रहा होगा। तब जान को और गिल्टी फील होती है और वो कहता है, मैंने अपने बीबी को थप्पड़ कैसे मार दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे क्या करना चाहिए। चिन आज के लिए बस इतना ही। अब आप मुझे ये बताइए कि अब जान और इबो का रिश्ता ठीक होगा भी या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।